इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। ये मैंने एक अकाउंट लॉगिन किया हुआ है और पहले मैं आपको एक प्लेटफॉर्म का ओवरव्यू दे देती हूँ। प्लेटफॉर्म ओवरव्यू आपको ऑलरेडी पता होगा सबको कि अलीबाबा क्या है। अलीबाबा इज़ ए B2B प्लेटफॉर्म और इस पे आपको बिजनेस थ्रू एक्सपोर्ट मिलता है और इसमें आप अपने क्लाइंट्स के साथ बल्क में डील कर सकते हैं। अब इसमें हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। ये होम पेज ओपन है हमारे पास अलीबाबा का, जिसको हम अलीबाबा सर्च इंजन कहते हैं। आपको इस तरह से प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं और हर एक सेलर ने अपनी प्रोडक्ट्स बल्क में सेल करने के लिए ऐड किए हैं स्टोर पर। अब इसमें हमें बल्क में बायर्स मिलेंगे और बल्क में बायर्स मिलने के लिए हमें उसी हिसाब से डील करना पड़ता है और उसी हिसाब से अपने स्टोर के ऊपर वर्किंग करनी पड़ती है। ये B2B प्लेटफॉर्म है, इसीलिए हमें B2B के हिसाब से ही ओवरऑल अपनी कंपनी को प्रेजेंट करना है, अपने स्टोर को प्रेजेंट करना है। अपने सर्च के लिए कोई भी प्रोडक्ट सर्च करेंगे हम लोग तो उसमें हमें डिफरेंट चीज़ें नज़र आ जाती हैं। सप्लायर्स का एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। यहाँ पे आपको एज अ सप्लायर डिफरेंट टाइप के सेलर्स नज़र आएंगे और उनके प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे, उनके फीचर्स नज़र आ रहे होंगे जो कि हम लोग यहाँ पे गो थ्रू करेंगे। अलीबाबा के पैकेजेस क्या हैं? बेसिक, बेसिक प्लस, वेरीफाइड एंड स्टैंडर्ड पैकेज। वेरीफाइड जो हाईएस्ट है, उसके बाद स्टैंडर्ड आता है, उसके बाद बेसिक प्लस आता है एंड लास्ट वन इज बेसिक प्लस, बेसिक पैकेज सॉरी। अब इसमें आपको आपकी अकाउंट के परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जा रहा होता है, जिसके लिए हमें स्टार रेटिंग शो हो रही होती है। जैसे कि यहाँ पे ये 3 स्टार शो हो रहे हैं, ये 2 स्टार शो हो रहे हैं। इस सेलर के कोई स्टार रेटिंग नहीं है। ये स्टार रेटिंग बता रही होती है कि ये सेलर की परफॉर्मेंस किस तरह की जा रही है अलीबाबा के ऊपर, ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमें ये भी मेंटेन करनी है, जो कि हम डिस्कस करेंगे इन और ट्रेनिंग। और इसके अलावा हमें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स शो कर रहा है यहाँ पर, लाइक हमें दूसरे सेलर से सीखना है। मेनली हमें मेक श्योर करना है कि हम दूसरे जो सेलर्स हैं जो टॉप पर जा रहे हैं उनसे सीखें। फॉर एनी प्लेटफॉर्म जिस पर भी हम काम कर रहे होते हैं ना, सेम हमारा यही मोटिव होता है कि हमें टॉप पर आना है। तो उसके लिए जो ऑलरेडी टॉप पर जा रहा है उसको कॉपी करके हम लोग जा सकते हैं, बट वी डू नॉट हैव टू कॉपी देम एग्जैक्टली। और उसमें हमें अपने अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। हम उसको एक रेफरेंस के तौर पर भी ले सकते हैं और इसमें भी हम आपको गाइड करेंगे। प्रोडक्ट्स किस तरह से लिस्ट की जाती हैं अलीबाबा के ऊपर, वो भी हम लोग आपको गाइड करेंगे। ये एक होम पेज मैं आपको दिखा देती हूँ। ये अलीबाबा स्टोर का एक होम पेज है, ठीक है। ये मैंने किसी सप्लायर का अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। आपकी एक परफॉर्मेंस का ओवरव्यू बता रहा होगा, यहाँ पर आपको वीकली परफॉर्मेंस बता रहा होगा, ठीक है। प्रोडक्ट्स लिस्ट करने का एक ऑप्शन बता रहा होगा, जिसमें हम लोग किस तरह से प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और उसके बाद उसको रैंक किस तरह से करवाना है वो सीखेंगे। उसके अलावा प्रोडक्ट लिस्टिंग में जो ओवरऑल ऑपरेशंस हैं वो सब कुछ भी आपको गाइड किए जाएंगे। आपकी स्टार रेटिंग बूस्ट किस तरह करनी है, अलीबाबा के रैंकिंग फीचर्स क्या हो सकते हैं, आपके परफॉर्मेंस को आपने किस तरह से मॉनिटर करना है थ्रू एनालिटिक्स फीचर। उसके अलावा कीवर्ड्स किस तरह के आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से रैंक किया जा सके। और आपके स्टोर पे लाइव स्ट्रीमिंग फीचर्स, इसके अलावा ट्रू व्यू वीडियोस, यानी कि आपको जिस तरह से दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर कुछ फीचर्स होते हैं रैंक करवाने के लिए, फॉर यू पेजेस आ रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पर, सेम इसी तरह से अलीबाबा पर भी ट्रू व्यू वीडियो एंड फीड्स का ऑप्शन होता है। अब इसमें भी आप लाइव वीडियो आ सकते हैं, लाइव वीडियो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, अलीबाबा पर, और साथ में आप अपने स्टोर को थ्रू ट्रू व्यू वीडियो, शॉर्ट वीडियो क्लिप्स ऑफ द प्रोडक्ट, उसके थ्रू भी रैंक कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ फीचर्स होते हैं। अभी हमारी ट्रेनिंग में क्या क्या होने वाला है वो हम आपको बता देते हैं। एक विजुअल शो कर देती हूँ मैं आपको, व्हाट आर वी गोना स्टडी। एक तो प्लेटफॉर्म की बेसिक्स होंगी, ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग होगी। उसके बाद फिर आप जब आहिस्ता आहिस्ता अकाउंट के ऊपर वर्क करेंगे, आपको साथ साथ मज़ीद चीज़ें और भी अंडरस्टैंड होती रहेंगी और हम उसमें आपको हेल्प भी करेंगे। बेसिक्स में हम लोग अकाउंट की साथ में लॉगिन किस तरह करना है, एक्सेस किस तरह करना है, ये सारी चीज़ें करेंगे। अकाउंट में जो आपने इंक्वायरी आएंगी उनको किस तरह से डील करना है, ठीक है। और उसके लिए यदि सप्लायर ऐप होती है वो डाउनलोड होगी। उसके बाद लर्निंग सेंटर में आपको वीडियोस मिल जाती हैं। जब आप alibaba.com पर ऑन बोर्ड होते हैं तो आपको एक लर्निंग सेंटर का ऑप्शन मिलता है
और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट में जितने भी फीचर्स हैं उनके बारे में एक बेसिक नॉलेज दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ओवरऑल आपकी एक परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने सबसे जो पहला टास्क होता है आपका अलीबाबा पर ऑन बोर्ड होने का, वो भी कंप्लीट करने में आपकी हेल्प की जाएगी। जाहिर सी बात है, उसमें आपको क्या करना होता है, इसको हम ऑन बोर्डिंग टास्क कहते हैं, और इसमें ट्रैफिक बूस्ट मिल रहा होता है आपको। इसमें फर्स्ट 15 डेज में आपने प्रोडक्ट पोस्ट करनी है, 15 प्रोडक्ट्स, और साथ में कंपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। उससे आपके अकाउंट को बूस्ट मिलेगा, फर्स्ट पेजेस पे आपका अकाउंट आ रहा होता है। तो अब इसको हम क्या कहते हैं, ट्रैफिक बूस्ट टास्क और ऑनबोर्डिंग का टास्क कहते हैं, और इसमें भी आपको हेल्प किया जाएगा। ठीक है, आपका जो स्टोर होता है, जो कंपनी प्रोफाइल का मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, ये स्टोर इन्फॉर्मेशन को फिल करने का पार्ट होता है, जो कि मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। इस तरह से आपका ये स्टोर इंफॉर्मेशन का एक पार्ट होगा, जिसको हम कंपनी प्रोफाइल कहते हैं, जो कि बार्स को शो होगी। जैसे ही हम इसको फिल करते हैं, हमारी कंपनी के बारे में डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पर, और इस इंफॉर्मेशन को फिल करने में भी हम आपकी हेल्प करेंगे। और इसको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, ज़्यादा इंप्रेसिव बनाने के लिए क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वी आर ऑल्सो गोना बी गाइडिंग विद दीज। ठीक है, उसके बाद अलीबाबा के रूल्स एंड पॉलिसीज़ हैं, रूल्स एंड पॉलिसीज़ को भी डिस्कस किया जाएगा। और साथ में अलीबाबा पर किस तरह से हम बाकी सेलर्स के मुकाबले में कम्पीट कर सकते हैं, और उनको बेसिकली, जाहिर सी बात है, जो इंडस्ट्री पे लीड कर रहे होते हैं उनका और हमारा डिफरेंस एज अ न्यू सप्लायर बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन हमने उसको किस तरह से लाइक उसके करीब आना है या अबव एवरेज आना है, तो उसके लिए हमें खुद ही अलीबाबा भी टिप्स दे रहा होता है। यहाँ पर होम पेज पर आपको टास्क शो हो रहे होते हैं, वो आपको किस तरह से कंप्लीट करना है, जैसे कि इनके आ रहे हैं। ठीक है, इन टास्क पे वर्क किस तरह से करना है। और इसके अलावा एक तो एक्टिव तरीका होता है अलीबाबा पर क्लाइंट्स को खुद से अप्रोच करने का, और एक पैसिव तरीका होता है, जो प्रोडक्ट्स हम पोस्ट करते हैं उन पे हमें इंक्वायरीज आती हैं। तो ये दोनों तरीके ही हम गो थ्रू करेंगे। एक्टिव तरीका कौन सा होता है, RFQ का, उसमें हम लोग खुद ही क्लाइंट को रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के थ्रू अप्रोच कर रहे होंगे। और एक होता है पैसिव तरीका, जिसपे प्रोडक्ट पोस्ट कर दी, आपने कुछ भी नहीं करना, इंक्वायरी खुद ही आएगी, आपने डील करना है सिर्फ। अब जो पैसिव तरीका है ना, वो तो हमने लाजमी तौर पर डिस्कस करना है, लेकिन RFQ को भी हम लोग गो थ्रू करेंगे। और RFQ कोड किस तरह करना है, किस तरह से हमें एक वैल्यूएबल और पोटेंशियल क्लाइंट्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें किस तरह से सर्च करनी है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे सही तरीके से। ओके, उसके बाद आपका जो स्टोर फ्रंट है उसकी हेल्प आपकी करेंगे, जाहिर सी बात है, आपका स्टोर ओवरऑल होगा। उसके अलावा मिनी साइट है अलीबाबा की, उसके बारे में, मिनी साइट की एडिटिंग जो होती है, यानी कि आपका जो स्टोर फ्रंट डिज़ाइन किया जाता है डिफरेंट सेलर्स का, वो भी आपका जो स्पेसिफिक चैनल पार्टनर होगा वो आपको करके देता है। लेकिन इसके बारे में भी हम आपको गाइड कर देंगे कि अगर आपको खुद से इसको एडिट करने की ज़रूरत पड़े, तो आप हमसे हेल्प के थ्रू इसको एडिट कर सकें। ठीक है, डिफरेंट बैनर्स आपने एडिट करने हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो कि आप एडिट करना चाह रहे हैं, वो हो नहीं पा रही थी, तो अब आपको उसको एडिट करने के लिए किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन डू इट योरसेल्फ। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर मैं आपको गाइड कर देती हूँ, लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन। अब
अब जैसे कि ये स्टोर है, ठीक है, अब इनकी मिनी साइट रेडी है और इसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी, ये बैनर्स बनाकर ऐड किए गए हैं और इस पूरी मिनी साइट को यानी कि स्टोर फ्रंट को किस तरह से एडिट करना है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, विच इज़ गोना बी अ प्लस पॉइंट ऑफ आवर सेशन। बाकी जो ट्रेनिंग्स पॉसिबली दी जाती हैं, दे आर नॉट मच अबाउट ऑपरेशंस, उनको सिर्फ और सिर्फ हम इस तरह से ले सकते हैं कि आपकी जो ओवरऑल स्टोर फ्रंट होता है उसको सेटअप कर दिया जाता है, प्रोडक्ट ऑपरेशन को एक ओवरव्यू दे दिया जाता है एंड दैट्स इट। लेकिन हम एडवांस ट्रेनिंग भी देंगे। हमने अकाउंट ऑपरेशन का दिखा दिया आपको, उसके बाद हम उसको नेक्स्ट फर्दर लेकर चलेंगे। आप अकाउंट के ऊपर जिस तरह से वर्क कर रहे हैं, वन ऑन वन सपोर्ट मिलेगी आपको। इसमें आपको अगर क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, जैसे कि कभी हो गया आपका क्लाइंट जो है वो किस तरह से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इस हवाले से आपको असिस्ट किया जाएगा। उसके अलावा आप मेनली अकाउंट ऑपरेशन में कोई इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, रूल्स एंड पॉलिसीज़ के लिहाज से कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट लाइन के हवाले से इश्यूज आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप इसको राइट इन द बिगिनिंग डिस्कस करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं हम लोग, और अलोंग द सेशन भी करना चाह रहे हैं तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल सेशन होगा इंशाल्लाह हमारा, और इसमें हमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं आइडिया होगा अपार्ट फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अपार्ट फ्रॉम ई कॉमर्स, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे साथ साथ। अच्छा, इसमें क्या चीज़ है कि हमें प्रोडक्ट लिस्ट करने का एक तरीका होता है, साथ में ये होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी किस तरह से चेक करनी है, ठीक है, क्योंकि उसको रैंक करवाने के लिए जाहिर सी बात है क्वालिटी उसकी अप टू द मार्क होनी चाहिए। तो अप टू द मार्क होने के लिए एक सिस्टम है, ठीक है, जो कि जिसको हम प्रोडक्ट ग्रोथ सिस्टम कहते हैं, तो हम उसको भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट को इंडस्ट्री ट्रेंडिंग में किस तरह से लेकर आना है, और इसके अलावा प्रोडक्ट अगर इंडस्ट्री ट्रेंडिंग में नहीं है तो फिर उसको ऑर्गेनिकली किस तरह से प्रमोट करना है। उसके अलावा पेड प्रमोशन क्या है और पेड प्रमोशन करनी किस तरह से है, ट्रैफिक किस तरह से इंक्रीज़ करनी है, इंगेजमेंट किस तरह से इंक्रीज़ करनी है, एंड हाउ आर वी गोना बी एबल टू कीप अप विद अपडेट्स, ठीक है, कोई अपडेट्स आ रही हैं तो वो भी आपकी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड इवन आफ्टर दैट आपके साथ अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे साथ साथ। और इसके अलावा शो केसेस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ में मतलब शो केसेस हमारे जो होते हैं वो बेसिकली प्रोडक्ट डिस्प्ले प्रोडक्ट्स होते हैं, और इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो क्रिएशन के बारे में, वीडियोस का मैंने बताया था लाइव वीडियो होती है, ठीक है, और एक होती है ट्रू व्यू वीडियो। इन दोनों वीडियो के अलावा भी एक वीडियो होती है जो प्रोडक्ट के अंदर ऐड होती है। अगर हम alibaba.com पर कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो उस पर आपको कुछ प्रोडक्ट्स पे वीडियोस नज़र आएंगी, जैसे कि हम कोई भी वीडियो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ये असल में प्रोडक्ट की अपनी वीडियो होती है। ये प्रोडक्ट की वीडियो बेसिकली बता रही होती है कि ये जो प्रोडक्ट है, जब आप इसको परचेस कर लेंगे तो प्रोडक्ट आपका दिखेगा किस तरह से। यहाँ पर अभी कोई प्रोडक्ट आता है वीडियो वाला, तो मैं चेक करती हूँ। अब जैसे कि इन्होंने ये वीडियो ऐड किया है, तो ये वीडियो ओरिजिनल प्रोडक्ट की वीडियो है। अब इससे क्लाइंट का एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि हमने किस तरह से अगर प्रोडक्ट परचेस कर ली तो दिखने वाली की किस तरह से ये प्रोडक्ट, और इस तरह से बेसिकली आप अपने क्लाइंट्स का ट्रस्ट गेन कर सकते हैं। और ट्रस्ट गेनिंग पॉइंट्स इसके अलावा भी बहुत से होते हैं जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में, इस इंशाल्लाह ताला ट्रेनिंग में।
उसके अलावा प्राइसिंग की बात करेंगे। प्राइसिंग में मतलब हमें प्रोडक्ट की प्राइसेस किस तरह से रखनी है, ठीक है, उसका क्या मेथड होने वाला है। जाहिर सी बात है हर प्लेटफॉर्म का अपना प्राइस का सिस्टम होता है, और अलीबाबा का जो प्राइस सिस्टम होता है वो बल्क में होता है, यानी कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी एंड प्राइस का सिस्टम होता है कि यानी कि आपने क्वांटिटी कितनी रखी हुई है, मिनिमम ऑर्डर कितना कर सकता है क्लाइंट, और किस तरह से मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के थ्रू आपको क्लिक्स लेने हैं या फिर आपको अपने क्लाइंट्स के साथ इंगेज करना है। जिस तरह हम क्लिक बेट सिस्टम कहते हैं, हम वो इस सिस्टम भी थोड़ा सा यूज़ करेंगे, लेकिन इस हद तक के थोड़ा सा लेजिट लगे, इस तरह नहीं कि बिल्कुल ही डिफरेंट हो। इसी तरह से हम लोग अगर प्रोडक्ट के डिटेल्स ऐड करेंगे और कंपनी प्रोफाइल के ख़ास तौर पे डिटेल्स ऐड करेंगे, तो कंपनी प्रोफाइल में भी हम लोग इस तरह की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे ताकि थोड़ी सी एक एलीट लुक आए हमारे स्टोर में, और साथ में हमारे क्लाइंट को डिटेल्स ज़्यादा अच्छे तरीके से शो हो रही हों, और उसकी वजह से हमारा स्टोर भी रैंक करेगा, क्योंकि हमारे स्टोर में एक एक चीज़ हमारे अकाउंट को रैंक करने में हेल्प कर रही होती है, और उसी पे हमने फोकस करना है। जाहिर सी बात है रैंकिंग आएगी, उसके बाद ही हम अकाउंट के ऊपर ऑपरेट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हमें मॉकअप्स वगैरह हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कैटलॉग्स हैं, स्मार्ट रिस्पॉन्स किस तरह से सेट करना है, सब अकाउंट्स किस तरह से बनाने हैं, सब अकाउंट्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हर टाइप के सब अकाउंट की क्या इंपॉर्टेंस है और उसको किस तरह से हम लोगों ने इस्तेमाल करना है, और किस तरह से बनाना है सब अकाउंट को, एडिट किस तरह करना है, डिलीट किस तरह करना है सब अकाउंट को। अकाउंट के सिक्योरिटी इश्यूज जो होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि अक्सर सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट हैक हो जाता है, और उसको भी किस तरह से अवॉइड करना है वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। रूल्स एंड पॉलिसीज़ में वायलेशंस आ जाती हैं, यानी कि हमें कॉपीराइट क्लेम आ जाता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि हमने किसी ब्रांड की इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल कर ली थी, या डी लेवल की वायलेशन आ जाती है जिसमें हमें कोई भी फॉरबिडन प्रोडक्ट हमने कोई फॉरबिडन प्रोडक्ट पोस्ट कर दी जो कि हमें पोस्ट नहीं करना थी, लेकिन हमने कर दी लिस्ट, ठीक है। तो उसमें भी हमें किस तरह से उस चीज़ को अवॉइड करना है वो हम लोग देखेंगे। ब्रांड इन्फॉर्मेशन को किस तरह से अवॉइड करना है, कौन कौन से ब्रांड रजिस्टर्ड है अलीबाबा पर, वो चीज़ हम चेक कर सकते हैं यूजिंग गूगल एंड यूजिंग अलीबाबा इटसेल्फ। और गूगल का अपना अलीबाबा का अपना एक टूल है कीवर्ड एनालाइजर के नाम से, उसको किस तरह यूज़ करना है हम लोग ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा कम्युनिकेशन पार्ट में भी हम लोग जो है ना डिस्कस कर लेंगे किस तरह से प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें इंक्वायरीज वगैरह को असाइन किस तरह करते हैं डिफरेंट सब अकाउंट्स को, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्सेस जो होती है वो मेन अकाउंट के पास होती है, सब अकाउंट को एक्सेस आप दे सकते हैं और उसके एक्सेस को लिमिट भी कर सकते हैं अगर आपने करना हो तो, ठीक है। और लाइव स्ट्रीम के क्या फ़ायदे हैं, लाइव स्ट्रीम किस तरह करनी है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। और अकाउंट परफॉर्मेंस को किस तरह से इम्प्रूव करना है और डिस्कस करना है वो भी हम लोग इंशाल्लाह ताला चेक करेंगे। ओके, इसमें अगर आप लोगों में से किसी के क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, आई विल बी आंसरिंग देम ऑल। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे वो गौहर साहब को इनबॉक्स कर दें, और इंशाल्लाह ताला हम उनके साथ ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपके इस ट्रेनिंग के हवाले से भी क्वेश्चंस होंगे तो वो भी हम लोग आंसर कर देंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। Let's just end this video, or hope to have more candidates coming in inshallah. Allah Hafiz.